जैसे दवाइयों के रेट हैं जी किन्हीं भी चीजों का वो डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है। अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से थोड़ी बीमारी होते हुए अच्छे चिकित्सक के पास नहीं पहुंचते। किसी को पेट में प्रॉब्लम हुई, वहां मुझे कम से कम एक डॉक्टर को दिखाने में 3 घंटे लग गए होंगे। बुरे नॉलेज से भी हम लोग परेशान हैं। दो चीजों पे बड़ा ध्यान देना चाहिए, एक शिक्षक और एक चिकित्सक। हुआ क्या, कुछ ऐसा सदा है दोस्तों, कौन किस पर हुआ फिदा है दोस्तों। जी औरतों ने घास डाली फंस गया, आदमी कितना गधा है दोस्तों। नमस्कार भाई, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है अंतरराष्ट्रीय डॉक्टर दिवस और डॉक्टर का जो सही मायने में अर्थ है वो है कि उसको भगवान मानते हैं कि कुछ दिक्कत है तो डॉक्टर बैठे हैं। लेकिन एक कहावत इसके साथ ये भी जोड़ी गई है, भाई डॉक्टर और थानों से बचाए, ये एक धारणा बन गई है। लेकिन इस इंटरनेशनल डे पे मैंने सुबह डॉक्टर वरुण गुप्ता से बात की, अभी डॉक्टर गजराज के पास है। डॉक्टर गजराज बात तो करते हैं लेकिन पेशेंट को हंसा के और अपनी शेर और शायरी के जो इनका अंदाज है उससे आधा मतलब इलाज तो वैसे ही कर देते हैं। और आज तो इन्होंने बिल्कुल राज बब्बर जैसी ड्रेस पहन रखी है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मैम। आपने बिल्कुल सही कहा मेरी ड्रेस के बारे में। सर्वप्रथम तो डॉक्टर्स डे की सबको बहुत शुभकामनाएं। जी डॉक्टर साहब। हम लोग ये दुआ करते हैं कि हे भगवान किसी को बीमार मत करो, अगर कोई बीमार हो जाए उसको हमारा हाथ लगाएं तो हमारे हाथ में शफा दें ताकि वो मरीज ठीक हो जाए। ये दुआ हम सब के लिए सुबह उठकर करते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक मेरी ड्रेस पर आपने टिप्पणी की है, टिप्पणी नहीं डॉक्टर साहब, आप अक्सर डॉक्टर ड्रेस में मिलते हैं लेकिन कभी कभी ये ड्रेस दिखती है ना तो हमें भी अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मैम, क्योंकि राज बब्बर जी हमारे मित्र हैं और वो हमारे से बड़ा स्नेह भी रखते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत उनका इफेक्ट भी हमारे पे पड़ना चाहिए। और मैं आपसे कोई एक जानकारी और देना चाहता हूँ जी। हमारी एक फिल्म भी अभी जो है ना वो आई है, बहुत एक मोटिवेशनल मूवी है। कौन सी? उस फिल्म का नाम धावक फिल्म है। बेसिकली वो कोई, उसमें ये है कि कोई लड़का होता है और वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से होता है, वो बहुत मेहनत करके और रनर बनने की कोशिश करता है, वो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करता है, बहुत अच्छा धावक बनता है। तो उस पर एक मोटिवेशनल मूवी है, क्योंकि हालांकि ये विषय आज का है नहीं और आपने क्योंकि राज बब्बर जी का चर्चा किया तो मैं छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। उसको जब हम प्रॉपर तरीके से लॉन्च करेंगे तो मैं पूरी जानकारी उसके बारे में दूंगा। धावक का तो यही डॉक्टर साहब, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा खिलाड़ी यहाँ पे। यस, इसीलिए नाम रखा। इसीलिए नाम रखा क्योंकि वो किसी बच्चे की लाइफ से मोटिवेटेड है, किसी बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, समाज को मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि नशा आजकल बहुत समाज में हो गया है, भिन्न भिन्न टाइप का नशा हो गया आजकल, देखते हैं रोज घटनाएं शहर में जी। तो उसका बेसिकली हमारा मोटो भी फिल्म बनाने का यही था कि बच्चे खेल में, स्पर्धाओं में, पढ़ाई में और संस्कारों में ध्यान दें। और वो बच्चे थोड़ा सा अगर खेलेंगे कूदेंगे, संयमी और नियमित अपनी लाइफस्टाइल रखेंगे तो शायद नशे जैसी कुरीति से बच जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक तो आपका जो फील्ड है वो चिकित्सा का, ऊपर से ये फिल्मों वाला जो मतलब, वैसे तो आप फिल्म स्टाइल में रहते हैं अक्सर, जब भी मैं आपसे बात करती हूँ शेर और शायरी सब मिक्स, मतलब एक वो बोलते हैं ना कि मल्टी ब्रांडेड पर्सन है डॉक्टर साहब। तो ये मैच कैसे हुआ? मैम एक्चुअली ये मन में था काफी दिनों से। मेरे एक रिलेटिव हैं जी, मेरी मिसिज के बुआ के लड़के हैं, वो प्रवेश भारद्वाज। अच्छा। वो उनका मन हुआ, हमारा मन हुआ, एक दिन ऐसे बैठे बैठे हमारे दिमाग में आया और हमने सोचा कि समाज के लिए कुछ करें, क्योंकि ये बड़ा अच्छा माध्यम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का या लोगों तक एक मोटिवेशनल थॉट भेजने का बड़ा अच्छा माध्यम है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस पे भी काम किया जाए। बिल्कुल, एक मतलब समाज का आईना होता है। यस मैम। फिल्म, और वहां बैठ के हम देखते हैं और हमारे खिलाड़ियों पर बहुत सारी फिल्में भी बनी। और उस फिल्म में बहुत अच्छी कास्ट है। अच्छे उसमें यशपाल शर्मा जी हमारी फिल्म में, मस्त मलंग है उसमें हमारी फिल्म में, जो पाताल लोक वाले हैं। उसमें हमारी जो 12th फेल में वो मनोज शर्मा जो किरदार था, उसकी जो माँ बनी है प्रीति अग्रवाल, वो हमारी फिल्म में बहुत अच्छी कास्ट है। तो जब वो फिल्म आएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे, लोगों के लिए बड़ा फायदा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो आज इंटरनेशनल जो डॉक्टर डे है, थोड़ा सा उसी पे आ जाते हो डॉक्टर साहब। मैं अभी शुरू में भी एक बात कह रही थी, आजकल मतलब पुलिस से और डॉक्टर के यहाँ से जाने से डरने लगे। मैंने सुबह डॉक्टर वरुण गुप्ता से भी बात की थी, क्योंकि सरकारी सेवाओं का तो जो हाल है, जिस तरह से मतलब पेशेंट की संख्या और हमारी जनसंख्या के अकॉर्डिंग सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर हैं तो वहाँ ऐसे उपकरण नहीं है कि इलाज हो जाए, तो घूम फिर के आदमी फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में आएगा। तो बेहतर और सस्ता इलाज अगर हो। जी मैम, देखिए ये जो है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। इसमें बहुत ज्यादा सा चिकित्सक भी कुछ ऐसा कर सकते नहीं है। बहुत ज्यादा सा चिकित्सक भी अगर इसमें देखो, जैसे दवाइयों के रेट हैं जी, किन्हीं भी चीजों का वो डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है।
वो सरकार या जो फार्मा कंपनी है वो रेट डिसाइड करती है। मशीनें, इक्विपमेंट्स जो है ना बहुत ज्यादा महंगे हैं। अस्पताल चलाने के लिए आजकल बहुत ज्यादा लाइसेंस वगैरह इन सब चीजों की जरूरत होती है। तो मैम किसी ना किसी तरीके से पहले के जैसा सिस्टम रहा नहीं है, तो चीजें हो गई हैं कॉस्टली। दूसरा मैं बताता हूँ मैम कि जो ये लोगों हैं, लोग बेसिकली सीधे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, थोड़ी बीमारी होते हुए अच्छे चिकित्सक के पास नहीं पहुंचते, अवेयरनेस में लगे रहते हैं। अवेयरनेस की भी कुछ कमी है। जैसे मैं बताता हूँ, एक लकवे का पेशेंट है जी, वो पेशेंट कहीं झाड़ फूक में चला जाएगा, तो उसका क्या होना, वो 3-4 दिन के बाद किसी अस्पताल में आएगा, फिर उसके बाद उसकी सीटी स्कैन होगी, उसका MRI होगा, उसकी बीमारी जब तक स्टेब्लिश हो चुकी होगी उस टाइम पे फिर उसके आउटकम भी अच्छे नहीं होते और ट्रीटमेंट भी महंगा हो जाता है। बुखार है, कोई आदमी घर पे लेटा रहता है, उसको 1-1 महीना घर पे बुखार लिए छोटी मोटी मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं डॉक्टर साहब, मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं मैम। ये एक्चुअली कहीं ना कहीं पे ना कानून भी थोड़ा सा सख्त रहना चाहिए, जैसे विदेशों में है। मैं एक बार लंदन में था, अच्छा, मेरे को पेट में प्रॉब्लम हुई, वहां मुझे कम से कम एक डॉक्टर को दिखाने में 3 घंटे लग गए होंगे, और 3 घंटे में भी उन्होंने मुझे एक ना ओमिप्राजोल का कैप्सूल दिया, जो गैस का कैप्सूल होता है। अगर हमारे देश में, मैं इस तरीके से सोच रहा था, अगर हमारे देश में ऐसी बात होती तो हम 10 बार दवाइयां खरीद के खा चुके होते, जो कई बार सही नहीं लगता। और हमारे, क्योंकि हम लोग इन सब चीजों को समझते नहीं है, तो हमें, जैसे पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, बिजली वालों की बात भी आप इसमें जोड़िए, बिल्कुल डॉक्टर्स की बात भी जोड़िए। देखिए यहाँ पे बिजली वाला है कोई आदमी, हाँ जी, बिजली की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, बिजली चली गई, कोई मान लो तूफान से तार टूट गया, पेड़ गिर गया, तार टूट गया, बिजली बाधित होगी, वो तो 1 सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चली गई। बिजली वाले को तो बेचारे को आने में टाइम लगता है। लोग सोचते हैं कि बिजली वाला भी बिजली की स्पीड से घर पे आ जाए, जो संभव नहीं है। और दूसरा, हमारे फील्ड में एक और चीज भी है, गूगल का रोल है ना, हमें गूगल का पूरा नॉलेज इस तरीके से तो नहीं है। मान लो मैं बुखार के कारण गूगल पे ढूंढता हूँ, और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, या मेरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, और मैं बुखार के कारण गूगल पे ढूंढता हूँ। गूगल तो मान लो सिंपल वायरल बुखार में भी HIV दिखाएगा, पीलिया दिखाएगा, हेपेटाइटिस, बहुत सारे कारण दिखा देगा, जबकि प्रैक्टिकल चीजें कुछ और होती हैं। तो इस तरीके से आधे अधूरे नॉलेज से भी हम लोग परेशान हैं। हमें सीधे अच्छे चिकित्सक को दिखाना चाहिए। और मैं एक बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं दोनों क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, मैं शिक्षा से भी जुड़ा हुआ हूँ, नर्सिंग स्कूल चलता है, मैं बहुत स्कूलों में जाकर मुझे अच्छा लगता है, और मैं चिकित्सा क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ। शायरी भी बोल दो। हम लोग लाइब्रेरी भी जो है ना, बिल्कुल वो संचालित करते हैं हम लोग, लाइब्रेरी भी। तो 2 चीजों पे बड़ा ध्यान देना चाहिए, एक शिक्षक और एक चिकित्सक। दूसरा, इसको ऐसे बोल लीजिए कि एक शिक्षा और दवा, वो कभी सस्ती में विश्वास नहीं करना चाहिए। वो हमेशा दे शुड बी issued by a proper qualified people to the genuine public. This is a way and this should be thought। और मैम आदमी का क्या, थोड़े से लालच में फंस जाता है। वो हुल्लड़पुरा दवादी का शेर है ना, सुना दो डॉक्टर साहब, उसके बगैर पूरी नहीं होगी। हाँ, हुल्लड़पुरा दवादी का शेर है ना मैम, क्योंकि आदमी लालच में ही फंसता है। ठीक है, कि वो जो है ना, वाह क्या कुछ ऐसा सदा है दोस्तों, कौन किस पर हुआ फिदा है दोस्तों जी, औरतों ने घास डाली फंस गया, आदमी कितना गधा है दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा, मैं औरतों की जगह यहाँ पे ना लालच की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा भी कोई लालच छोटा मोटा हम लोग भी करते हैं, सब लोग भी इस तरीके का करते होंगे। मेरे को घर में बीमार हो जाता होगा, वो भी ये सोचता होगा शायद में घर में कोई दवाई पड़ी है बुखार की तो वो ले लो। हम लोग आमतौर पर जा नहीं पाते, क्योंकि अस्पतालों में भीड़ होती है। बिल्कुल, और वो जब तक जो है ना वो चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं रहती हैं, तो मैम वो व्यवस्थाएं नहीं बन पाती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो डॉक्टर साहब है ना लाइब्रेरी हैं, इनसे कितना ही पूछ लो कितना है, क्योंकि हफ्ते 10 दिन में तो मैं और डॉक्टर साहब बैठ के बात ही कर लेते हैं। पर शेर और शायरी सुनाई डॉक्टर साहब ने आधी, आज फिर किसी दिन पूरी भी सुनेंगे। और जो आज इंटरनेशनल जो डे है डॉक्टर साहब का, तो भाई उसमें सभी चिकित्सकों की एक जिम्मेदारी बनती है कि गरीब आदमी को भी ठीक से इलाज हो जाए उनका सस्ते में, लेकिन उसके लिए लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा कि थोड़ी सी बीमारी पे वो समय पर आ जाएं। और डॉक्टर साहब मेरी जो ड्रेस की बात कही उस पर बुरा ना माने, क्योंकि हम आपको लगातार आपके अप्रैल में देखते हैं, तो कभी कभी ऐसे अच्छे लगते हैं, तो और लोग भी देखेंगे कि डॉक्टर साहब ऐसी ड्रेस भी पहनते हैं, थोड़ा आपके शौक का भी पता चल जाए। सो मच मैम। और सच में मैं, मेरी ड्रेस तो चलो ठीक है, लेकिन आपसे कम चमकीली है मेरी ड्रेस। एक बार फिर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की। और एक छोटा सा संदेश मैं देना चाहता हूँ, हमारे देश में प्रॉपर एक्सक्रीटा डिस्पोजल एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, अगर हम इन 2 चीजों पे ध्यान करें तो मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ जो बीमारियां हैं जैसे दस्तों की, बुखार की, 70% कम हो सकती हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर एक्सक्रीटा डिस्पोजल, जैसे हमारा जो शौच है उसको प्रॉपर जगह पर
डिस्पोज करें और पानी को हम स्वच्छ पानी को पिए, प्रॉपर आरओ का पानी या उबाल के पानी या छान कर पानी, उन चीजों पे ध्यान करेंगे तो 70% बीमारियां हमारी जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल। अभी जल्दी से मिलते हैं डॉक्टर साहब ने जो धावक मूवी रिलीज होने वाली उसके बारे में डॉक्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और हॉस्पिटल में भी बहुत सारी चीजें आई, मुझे उनके नाम का नहीं पता, शायद 2-4 दिन में उसको भी वो डिस्क्लोज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।